भाग रहे, भाग। जिंदाबाद 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 देख हम लोग को मत मारना। चलो 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 बाकी तारीख को जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिला को जिस प्रकार से रोककर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हुज्जतबाजी की थी, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और पुलिस प्रशासन से जब बात हुई तो आज मुझे जानकारी मिली है कि इसमें उन लोगों ने कार्रवाई 3 धाराओं के तहत कार्रवाई की है। हमारा आज का ये मांग है कि चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा काफ़ी संवेदनशील होती है और जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, हम चाहते हैं कि अन्य धाराओं के तहत जो हम लोग आज मांग के उन धाराओं के तहत भी उनके ऊपर अपराध दर्ज करें, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भारत देश के जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। और इस तरीके से बिना पूर्व कोई सूचना के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिलों को रोका जाना, उनके गाड़ी के साथ धक्का मुक्की करना, उनके सुरक्षा कर्मियों के
साथ धक्का मुक्की करना निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय इस राज्य है और शांत प्रिय राज्य में इस तरह से माहौल हो ये। कल भाजपाई थाने आए थे, कुछ घटना घटी, सीसीटीवी फुटेज आए थे, कांग्रेसियों के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं कि अपहरण किए थे, बजरंगियों को उठा के मारपीट की है, वो क्या है? देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के लीडर हो, लगातार चुन चुन के अपराध दर्ज करने का काम प्रयास किया जा रहा है। बिना जांच के, बिना फुटेज के, मैंने तो अभी धारा नहीं देखा है। धारा यदि मिलेगा तो और उसमें हमारे न्यायालय के हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे चर्चा करने के बाद इसमें कुछ बोलूँगा। विधायक आपका भी नाम ले रहे थे, रिकेश सेन बोल रहे थे कि आप भी शामिल थे, सभापति शामिल थे, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी का नाम, वहाँ भूपेश बघेल जी के नाम का मुर्दाबाद करना, चूँकि संगठन का जिला मुखिया होने के नाते और महापौर होने के नाते आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ये लाजमी है। और मैं विधायक जी को कहना चाहूँगा कि आप भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और हम लोग भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 3 दिन पहले एक्स CM साहब का VIP मूवमेंट में, मतलब उनका धरना प्रदर्शन था दुर्ग में, उसमें वो अपने घर से निकले थे। उसी दौरान बिना किसी सूचना के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे, जिनके एक कार्यकर्ता के साथ एक दिन पूर्व रात्रि में मारपीट हुई थी, उस पे वो लोग इकट्ठा होकर थाने पे गिरफ्तारी के संदर्भ में कि गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर ज्ञापन देने होने के लिए शायद वो लोग इकट्ठा हो रहे थे बिना किसी सूचना के। और उन लोग वहाँ से सिरसा गेट से निकले ही थे कि एक्स CM साहब का जो है वो कारकेड उसमें शायद थोड़ी देर के लिए रुका और उस पे फिर उनके सुरक्षा अधिकारी से उन्होंने कंप्लेन दर्ज की कि सुरक्षा में चूक हुई, तो हमने उस पर जाँच भी बैठाई और उसी दिन तत्काल फिर उनके सुरक्षा अधिकारी के कंप्लेन पे हमने FIR भी दर्ज की थी। और FIR दर्ज करके कल दिन भर उसमें चिन्हांकित कराया कि कौन कौन क्या था, किसने रोका। इसी दौरान कल इन्होंने एक घेराव की सिर्फ सूचना दी थी कि जिसमें ये मेंशन था कि 48 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे, और उसके सिर्फ सूचना दी थी, जिसके संदर्भ में हमने उनको एक लिखित नोटिस भी पकड़ाया हुआ था कि आप इसके लिए प्रॉपर परमिशन ले लीजिए और परमिशन लेके घेराव व्यवस्थित ढंग से और समुचित जगह पे करिए। इसी दौरान कल चिन्हित जितने भी लोग हो गए थे, उन लोगों ने चिन्हित होकर हमको 11 नाम दिए थे। हमने 4-5 और उसमें से खोजे तो 16 लोग चिन्हित हुए थे। उनका कल शाम को हमने अरेस्टिंग की और चूँकि जमानती धाराएं थी तो उसमें सभी को थाने से मुचलके पे छोड़ा गया। और इसकी सूचना भी हमने कल शाम को, रात में भी और आज सुबह भी, जो भी आयोजन इसके थे करता थे, चाहे वो महापौर चरौदा रहे हों, चाहे महापौर भिलाई रहे हों, इन गया पटेल जी और मुकेश चंद्राकर जी, इन सब लोगों को हमने बताया कि कल सारे 16 लोग अरेस्ट हो गए हैं और अब इस घेराव का कोई या इसका कोई मतलब नहीं है। उनको हमने सूचित कर दिया था, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। परंतु उन लोगों ने इस पे मतलब ये लिया कि हमने बुलाया हुआ है और हम इस पे कर लेते हैं और हम वहीं पे ज्ञापन दे देंगे। तो चूँकि हमने बुलाया है तो इसलिए करने दे दिया जाए। तो बात वहीं तक हुई थी कि ज्ञापन भी वहीं पे दे दिया जाएगा। परमिशन भी नहीं थी इनके पास उस धरना प्रदर्शन की, और जहाँ तक मैंने बताया जो उद्देश्य था इनके घेराव का, उस उद्देश्य की पूर्ति भी कल ही पुलिस की तरफ से पूरी हो गई थी। तो दोनों तरीके से देखें तो पूरे का पूरा ये जो धरना प्रदर्शन था वो इल्लीगल था, उसमें भी पुलिस ने इनको करने दिया। और जहाँ बात हुई थी कि धरना प्रदर्शन स्थल पे ही आप अपना ज्ञापन दे देंगे, उसको तोड़ के शायद ये लोग अभी जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको इन लोगों ने फिर तोड़ने का और थाने तक पहुँचने का, जो कि इनसे बातचीत हुई थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो नियम जब ये तोड़ने का प्रयास किया तो शायद हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया हुआ है और फिर इनको तितर-बितर किया और माहौल अभी शांतिपूर्ण। सर, कल रात को भी घटना घटी थी, कुछ अपहरण वगैरह की भी बात सामने आ रही।